हरि ओम। श्लोक नंबर 601 मनुस्मृति के अंदर कहते हैं, ब्रह्म हत्या सुरापानम स्तेयम गुरुवांगनागमः महांति पातकान्याहु संसर्गश्चापि तेषः। 5 वस्तु को बड़े पाप माने हैं। प्रथम ब्रह्म हत्या। ब्रह्म हत्या कोई ब्रह्मवेता, निर्दोष ब्रह्मवेत्या की जो हत्या करता है, इसको कहते हैं ब्रह्म हत्या। सुरापान, मदिरा को पीना। सुरापानम, मदिरा को पीना, ये भी बहुत बड़ा पाप है। क्योंकि दारू पीने से क्या होता है कि बाहर के दारू पीने से बहुत ऐसा होता है कि बाहर के जो हमारे कपड़े के मैल हैं, वो मैल को वहाँ पर दूर हो जाता है साबुन वगैरह से। और मन का मैल के लिए सर्फ साबुन कोई कामयाब नहीं होते। वहाँ पर विवेक वैराग कामयाब होता है। तो वहाँ इसको दूषित करने वाले कौन? मन पर विकृति पैदा करने वाले खाद्य पदार्थ है। तो एक तो अमेध्य, मांसाहार। दूसरी बात ये है, बहुत ज्यादा तेल, मसाला और मिर्ची, और बांग, गांजा, शराब और अमल, जिसके ऊपर हम 49 वीडियो बना चुके हैं। ये मन के ऊपर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। और इन गहरे प्रभाव के अंदर गांजा और भांग पीने के बाद में व्यक्ति फिर भी होश में रहता है। नशा का इसका नशा ऐसा है कि होश में रहता है। लेकिन भांग ज्यादा हो जाती है और शराब ज्यादा हो जाता है, तो दोनों का नशा एक जैसा ही है। व्यक्ति अपना मन का संतुलन खो बैठता है। और इसके अंदर अगर कभी आदत व्यसन बन गया, तो व्यसनी व्यक्ति अपना जीवन को बर्बाद कर देता है। ये कर कहता है कि सुरापान, शराब का पीना, स्तेयम, चोरी करना। चोरी एक वस्तु की चोरी करना है, और एक धंधे में धोखाबाजी करना, ये भी चोरी हो गई। तीसरा, धंधे में धोखाबाजी के साथ में वहां पर रिश्वत को लेना। रिश्वत हमारे लिए मान्य नहीं। रिश्वत को लेना, ये भी वहां पर खानगी में लिया जाता है, ये भी चोरी है। बेटी का पैसा लेना, वो भी जाहिर में नहीं लेते हैं। बेटी देने के पर बेटी का पैसा लेना, ये भी चोरी है। तो इसको कहते हैं चोरी करना। गुरुवांग नागमः, जिसका वर्णन करते हुए हमें शर्म आती है। गुरु की पत्नी, गुरु पत्नी हो, या चाहे गुरु शब्द को लक्षणा से अर्थ लेते हैं कि गुरु की पत्नी हो, बड़े भाई की पत्नी हो, या कोई बड़े अपने मित्र, बड़े भाई की पत्नी हो, साथ साथ अन्य कोई भी मामा मासी, जहां भी अपने से बड़े हैं, उनकी पत्नी के साथ में अगर कोई अपना शरीर संबंध बनाता है, 4 हो गया। प्रथम बताया ब्रह्म हत्या, शराब पीना, चोरी करना, और ऐसा व्यभिचार करना है। व्यभिचार अन्य भी मान्य नहीं है। गुरुवांगना का वहां पर बड़ा पाप माना है। लेकिन फिर भी कोई भी जगह में अगर गुरुवांगना ना हो, चाहे वेश्यागृह क्यों हो, वेश्यागृह होने पर भी अगर कोई गरीबों का शोषण करके कई बार उनसे शरीर संबंध बना लेते हैं,
ऐसा कोई न करे, क्योंकि जातक से ध्रुवम मृत्यु, व्यक्ति का जो जन्मा है इसका मृत्यु निश्चित है। और यहाँ पर अगर कोई कर्म करेगा, जैसा कर्म करेगा वैसी इसकी गति होगी। ये करके यहाँ कहते हैं कि गुरुवांगना, फिर ये है महांति पापानी संसर्गे देश। आखिरी में बताया कि इन 4 कार्यों करने वाला कोई भी व्यक्ति है, अथवा 4 में से 2 करने वाला, 3 करने वाला, या एक भी व्यक्ति, एक काम करने वाला कोई व्यक्ति है, उनके साथ मित्रता रखना, उनके साथ सहवास में रहना, इसको संसर्ग कहते हैं। महांति पातकान्याहु संसर्गाश्चापित है। उनके साथ संसर्ग रखने से, मित्रता रखने से, ये 5 प्रकार का बड़े पाप माने हैं। क्योंकि ऐसे लोगों से दुश्मनी नहीं करना है, लेकिन साथ उनके साथ संसर्ग भी नहीं करना है। श्लोक नंबर 602, सीरियल नंबर 2753 सुभाषित रत्न के अंदर कहते हैं, न पुत्राय तमेश्चर्यं कुर्यात् कार्यः कथंचन, पुत्रार्पितः प्रभुत्वो गोधृतराष्ट्रात् तृणोपमम्। न पुत्राय तमेश्वर्यं कुर्याद्कार्य कथंचन, अपने पुत्र को सारा ऐश्वर्य कभी नहीं दे देना है। हाँ, जब अपनी वृद्धावस्था हो जाए, हम कोई कार्य नहीं कर सकते, तभी तो पुत्र संभालेगा। तो इसके लिए भी हम बताते हैं कि पेंशन वाले को तो पेंशन मिलता है, और पेंशन नहीं मिलता है तो अपनी पिछली अवस्था के लिए अपना खुद का कमाया हुआ धन कुछ बैंक में रखे, और वो धन हो सकता है कि हमारे पुत्र या पुत्रवधू या पौत्र या पौत्रवधू, उनके साथ हमारा स्वभाव ठीक से न मिले तो वृद्धाश्रम या अन्य कभी कोई आश्रम के अंदर व्यक्ति शांति से जीवन को व्यतीत कर सकता है। तो यहाँ अपने पुत्रों को सारा संपूर्ण ऐश्वर्य घर का है बोलना, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, दृष्टांत देते पुत्रार्पित प्रभुत्व भी, पुत्रा को सारा प्रभुत्व किसने दिया, धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र प्रज्ञा चक्षु से आंख से देखते नहीं थे, तो वहां दुर्योधन को उन्होंने सारा ऐश्वर्य दिया और वो विनाश का कारण बना, वही विनाश का कारण बना। और विनाश ऐसा हुआ कि इतना बड़ा युद्ध भारतीय इतिहास में कोई नहीं रहा। कई जानवर मरे और सैनिक और योद्धा महारथी, इसमें जिंदा रहने वाले 5 पांडव, उनके पुत्र भी इसमें चले गए, 6 पुत्र चले गए, यही रहे। तो ये करके पुत्र को सारा ऐश्वर्य कभी न दे। श्लोक नंबर 603 सीरियल नंबर 2755 पंचतंत्र में कहते हैं, सर्वनाशे समुत्पन्ने यर्दं त्यजाति पंडित, अर्धेन कुरुते कार्यं सर्वनाशो हि दुःखः। सर्वनाशे समुत्पन्ने यार्दम त्यजति पंडित, जैसे समझ लो कि संपूर्ण वस्तु का जब नाश होने की तैयारी हो जाए, संपूर्ण वस्तु का नाश कैसे हो सकता है? संपूर्ण वस्तु का नाश ऐसे हो सकता है कि एक बार पंजाब के अंदर आलू का अंदर तेजी आ गई, आलू वाले बड़े खुश हो गए। तो कुछ किसानों ने
आलू की खेती ज्यादा कर दिया, ज्यादा करने पर दोबारा आलू का भाव बैठ गया, ठीक नहीं रहा। उन्होंने क्या किया कि आलू को फिर कोल्ड स्टोर में रखा कि भाई फिर भाव तेज होगा तो बेचेंगे। कोल्ड स्टोर में रखने पर भाव और भी ज्यादा नीचे आ गया, नीचे इतना आ गया कि वहां कोल्ड स्टोर का किराया देना मुश्किल हो जाता था, सामने बाजार इसकी बंद हो गई, फिर उन्होंने गहुओं को खिलाना पड़ा। तो ऐसा है कि कभी कोई बार सारा जब नाश होने की तैयारी हो तो पूरा भाव की जगह में आधा भाव में भी दे देना चाहिए। और कभी मैं कहता हूं कि सभी लोग चाहे सभी वस्तु का व्यापार करें, पर आलू का व्यापार कभी कोई ना करे। आलू का व्यापार करने वाले हमें ऐसे मिले हैं कि जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति इसके पीछे लगा दी नुकसान में, और फिर भी सिर पे कर्जा रह गया। वो कर्जा को मिटाना उनके लिए काफी कठिन बात है। ये करके कहते हैं कि सर्वनाशे समुत्पन्ने, सारा नाश अगर होने की तैयारी तो अर्धम त्यजति पंडित, तो बुद्धिमान व्यक्ति को आधा छोड़ देना चाहिए। अर्धेन कुरुते कार्यम सर्वनाशो ही दुख, आधे से ही अपना काम कर ले, जो है इससे आधे से अपना काम कर ले, क्योंकि सर्वनाश, सभी का नाश अगर उत्पन्न है तो बहुत बड़ा दुखदायक हो जाता है, वो बहुत ही क्लिष्ट और दुखदायक होता है। श्लोक नंबर 604 सीरियल नंबर 2756 गणेश पुराण में कहते हैं, शनै कंथा शनै पंथा शनै पर्वतलंघनम शनिर्विद्या शनिर्वित्तम पंचेतानि शनै शनै। शनै कंथा शनै पंथा शनै पर्वत लंघनम, शनिर्विद्या शनिर्वित्तम पंचेतानि शनै शनै, 5 वस्तु धीमे धीमे प्राप्त करना चाहिए। कैसे? शनै कंथा, अपनी गुदड़ी की सिलाई, अभी तो मशीन आ गई है, ट्रेलर से सारा करवाते हैं। पहले सुई और धागा रखते थे, सुई धागा से सिलाई जब करते थे तो सुई धागा से सिलाई करने से वहां पर कहते कि शनै कंथा शनै पंथा, और मार्ग को भी धीरे धीरे प्रसार करना चाहिए व्हीकल से, जैसे साइकिल मोटरसाइकिल या कार आदि चलाते तो गति इसकी माप से रखें, क्योंकि ऐसी गतिमान कार के अंदर कभी नींद का झोंका आ गया, आलस आ गई, तो इतनी तीव्र गति से जाने वाली कार को कभी अकस्मात हो सकता है। ये करके कहता है कि शनै पंथा, और साथ ये भी कहा है कि शनै पर्वत लंघनम, पर्वत की चढ़ाई तो धीरे धीरे हो सकती है, जल्दी नहीं। और फिर भी इसमें अगर जल्दीबाजी करने के लिए जाए तो हो सकता है कि पैर खिसकने पर फ्रैक्चर हो सकता है, और बड़ी तरकीब से चलना पड़ता है। थोड़ी भी अगर गलती की तो ऐसा गिरेगा, हो सकता है कि इसका प्राण चला जाए, और प्राण न चला जाए तो अगर वो जिंदा भी रह गया तो जीवन भर कोई काम कर नहीं रह पाएगा। शनिर्विद्या शनिर्वित्तम, पर विद्या अभ्यास है, वो विद्या अभ्यास भी धीरे धीरे करना चाहिए। शनिर्विद्या, तो विद्या अभ्यास भी धीरे धीरे करना चाहिए। कोई कहे कि मैं थोड़ी देर के अंदर कर लूं, मतलब विद्या अभ्यास में प्रमाद नहीं करना चाहिए, निरंतर पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी इसका परिणाम ऐसा न समझे कि मैं इतने समय में कर ले, इसके लिए प्रतीक्षा करें समय की। और
विद्या को आत्मसात दृढ़ करे, ये करके विद्या प्राप्ति भी धीरे धीरे करे। इतने सारे वस्तु, और फिर आगे बताया धन की प्राप्ति शनेर वित्तम, धन की प्राप्ति तत्काल कहीं भी कोई किसी को नसीब में हो जाती है, अन्यथा धीमे 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 करके, गुजराती में कहते हैं कि लंगोटी में से लखपति। कई लोगों के पास में कुछ नहीं था और वो लोग दूसरे संपूर्ण अपना धन अमेरिका जाने के लिए किराए में लगाया था। किराया लगाने के लिए भी उनके पास बड़ी कठिनता थी। वहां जाने के बाद में बहुत बड़े समृद्ध हो गए। तो ये कहते हैं कि शनेर भीतर वो तत्काल नहीं होते, धीरे धीरे मेहनत करके वो लोगों को इतना धन प्राप्त हुआ। तो ये 5 वस्तु जो हैं वो धीरे धीरे प्राप्त किया जाता है शनेर से। श्लोक नंबर 605, सीरियल नंबर 2757, चाणक्य नीति में कहते हैं, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, स हेतुः सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु निपातेन, घड़े के अंदर पानी थोड़ा थोड़ा गिरने से घड़ा भर जाता है। घड़े के अंदर पानी गिरने से घड़ा भर जाता है। वैसे स हेतु धीमी गति से विद्या और धन, स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च, वैसे धर्म धन और विद्या वो भी धीरे धीरे आती है। प्रयत्नशील रहे, निरंतर प्रयत्नशील रहे, प्रयत्नशील रह के भी परिणाम के लिए इतना उतावला न बन जाए। प्रतीक्षा करें और प्रतीक्षा करके अपना कार्य को पूर्ण करें। हरि ओम तत्सत।